और बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। संसद सुरक्षा चूक मामले में बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है। आरोपी महेश पर आज गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। महेश की गिरफ्तारी के बाद उसे भी रिमांड पर लेकर महेश और ललित दोनों को पुलिस राजस्थान लेकर जाएगी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि घटना के बाद ललित राजस्थान में महेश के ठिकाने पर रुका था, वहीं पर दोनों ने मिलकर सभी फोन नष्ट कर दिए थे। अब ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवाओं के ब्रेन वॉश के लिए फैन पेज बनाने का भी आरोप है। ये तमाम आरोप है जो ललित झा पर इससे पहले भी लगते रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोर्ट में पेश कर महेश की रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी जाएगी। आज गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। संसद सुरक्षा चूक मामले में बहुत बड़ी खबर है। कोर्ट में पेश कर महेश की रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी जाएगी। महेश और ललित को राजस्थान ले जाएगी जांच टीम। ऐसा इसीलिए चूंकि अभी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। फहरिस्त लंबी है सवालों की। चूंकि सवाल यह है कि आखिर ललित झा के पीछे जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उसके पीछे किसका हाथ था, यानी कि ये नेटवर्क आखिर चला कौन रहा था। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी अगर तैयार किया गया तो फंडिंग कौन कर रहा था। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। और खास तौर पर जो 4 मोबाइल फोन नष्ट किए गए हैं वो भी राजस्थान में अगर नष्ट किए गए हैं तो फिर उसकी बरामदगी कैसे हो सके, उसी की निशानदेही पर पुलिस बरामद करेगी उन फोन्स को। और इसीलिए आज का दिन बहुत अहम माना जा रहा है। महेश को कल पुलिस ने हिरासत में लिया था और आज गिरफ्तारी की तलवार यहां पर लटक रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें। संसद सुरक्षा चूक मामले में पूछताछ में आरोपियों ने जो कुछ बताया है उसे वेरीफाई करने के लिए पुलिस आरोपियों को उन जगहों पर ले जा रही है जहां से साजिश के तार जुड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में नीलम को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अपने साथ निशानदेही के लिए बाहर लेकर गई थी और जांच पड़ताल के बाद पुलिस उसे दफ्तर वापस लेकर आ गई है। उसके बाद पुलिस की टीम नीलम को एक बार फिर से मेडिकल के लिए सफदरजंग अस्पताल लेकर गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कल ही ये बता दिया था कि आरोपियों को अलग अलग जगहों पर निशानदेही के लिए ले जाया जाएगा, जो प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। नीलम के बाद अगले 1-2 दिन में पुलिस ललित को राजस्थान लेकर जा सकती है, जहां उसने चारों आरोपियों के मोबाइल फोन को नष्ट कर दिया है। और उसी की निशानदेही पर अब जो ये मोबाइल फोन है उन्हें बरामद करने के लिए पुलिस अपनी जांच का दायरा भी आगे बढ़ाएगी। लेकिन आरोपी नीलम, उसे लेकर भी सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले जो उसकी निशानदेही पर क्या और सबूत जुटाए जा सकते हैं, यह भी जानकारी पुलिस की तरफ से जुटाई गई। लेकिन एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। ललित झा समेत सभी आरोपी जिस भगत सिंह फैन पेज से जुड़े हुए थे, वो पेज इंस्टाग्राम पर बनाया गया था। देशभक्त 88 नाम से यह हैंडल और यह पेज बनाया गया। पेज में अपील भी की गई कि देश के युवा नई क्रांति के लिए उनसे जुड़ें। और इस पेज के चैट बॉक्स में आप कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं जो सामने आई है। यहां पर ललित इनसे जुड़ा और उसने अपना परिचय दिया कि वो पश्चिम बंगाल से है। और बाद में इसी चैट बॉक्स में महेश जुड़ा और फिर उसने अपना परिचय दिया कि मैं राजस्थान से हूं। ललित और महेश ने अपने राज्य की जानकारी चैट बॉक्स में आखिर क्यों दी, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। और इस पेज पर चैट में आगे पेज क्रिएटर देशभक्त 88 लिखाता है और इस व्हाट्सएप पर भी आने की अपील करता है। और इस पेज से जुड़े लोगों से वहां आकर बातचीत करने की अपील की जाती है। आने वाले दिनों में पुलिस पूछताछ भी कर सकती है उन लोगों से जो इस चैट बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं, जिनके ये हैंडल हैं। और इसी इंस्टाग्राम के जरिए सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में आए थे। और इस वक्त की ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है कि तमाम इस पेज पर आकर एक दूसरे से मिले और फिर आगे इन्होंने एक बड़ी योजना को अंजाम दिया। और इसी फैन पेज के जरिए ये आरोप है कि युवाओं को ब्रेन वॉश किया गया। भगत सिंह फैन पेज पर सबसे ऊपर एक भड़काऊ पोस्ट किया गया है। हम इस पोस्ट की एक एक लाइन आपको अब पढ़कर सुनाते हैं, जिसके बाद आपको इस समझ में आएगा कि ललित झा समेत सभी आरोपी कैसे इस पोस्ट को पढ़कर संसद में साजिश के लिए तैयार हो गए थे। ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको अब समझाने की कोशिश करते हैं। ये आप देखिए, इनकलाब जिंदाबाद, भारत में हर राज्य के युवाओं के लिए ऐलान है। धर्म, जाति, अमीर गरीब के फर्क से हटकर एक नवीन समाज के निर्माण का सपना देखने वाले शहीद भगत सिंह जी के सपनों का अखंड भारत बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। इसके बाद जो देश के लिए घर से बाहर निकलकर ये पवित्र कार्य करने का दम रखते हो, वही अपने राज्य का नाम कमेंट में लिखें। हम बीजेपी और कांग्रेस के कड़े विरोधी हैं, ये भी इसमें लिखा गया है। गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार और अधर्म के खिलाफ
भगत सिंह की तरह हम केवल एक्शन पर यकीन करते हैं। सवाल यह भी है ये कौन से एक्शन की इस पोस्ट में बात की जा रही है। क्या एक्शन वही है जो साजिश रची गई और उसके बाद संसद के भीतर ये घुस जाते हैं? ये पोस्ट जो है वो भी अब बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है और इसी के हिसाब से अब जांच पड़ताल जारी है। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में जहां मास्टरमाइंड अब तक माने जा रहे ललित समेत तमाम आरोपियों से पूछताछ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल सांसद प्रताप सिम्हा का बयान भी दर्ज कर सकती है और इसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस सांसद प्रताप सिम्हा के पीए का भी बयान दर्ज करेगी। दरअसल आरोपियों का दावा यह है कि उन्होंने सांसद प्रताप सिम्हा के पीए से ही संसद में दाखिल होने के लिए विजिटर पास हासिल किए थे और ऐसे में सांसद और उनके पीए का बयान भी दर्ज कराना बेहद अहम हो गया है और ये अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आगे कर सकती है। सांसद का और उनके पीए का बयान दर्ज करवाया जा सकता है, जिनके विजिटर पास की बदौलत ही ये संसद में दाखिल हो पाए थे और उसके बाद किस तरह से संसद में अराजकता की स्थिति इन्होंने क्रिएट की। अब इस पूरे मामले में तफ्तीश, लेकिन पूछताछ उनसे भी जिनके विजिटर पास पर ये संसद में दाखिल हो पाए थे और ये एक बेहद अहम और खास खबर है इस वक्त की। हालांकि उनके पीए की ओर से भी ये बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से जानकारी मिली थी उसके आधार पर ही वो पास उन्हें प्रोवाइड करवा दिए गए थे, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर बयान उनका दर्ज होगा, न सिर्फ सांसद का बल्कि उनके पीए का भी। और संसद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार ललित झा समेत 5 आरोपियों को कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। ललित से पहले 4 आरोपी पहले से ही पुलिस रिमांड में है। अब ललित भी आप देखिए पुलिस रिमांड में भेजा जा चुका है। इसके बारे में और डिटेल जो सामने आई है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 2 आरोपी महेश और कैलाश अभी देखिए पुलिस हिरासत में है। 7 दिन का स्टेटस क्या है ये आपको बता रहे। 7 दिन की जो रिमांड है वो यहां पर मिल गई है। सरकारी वकील ने दलील ये दी थी कि झा इस घटना का मास्टरमाइंड है और देखिए पूरी साजिश का पता लगाने की भी कोशिश यहां पर की जा रही है। संसद में साजिश के 7 किरदार कौन कौन से हैं वो हम आपको बता रहे हैं और उनका स्टेटस इस वक्त क्या है ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपी सागर शर्मा, इसके खिलाफ भी जांच जारी है। इसका स्टेटस भी यही है कि 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी मनोरंजन डी, इसके बारे में भी जांच जारी है। लोकेशन का भी और पता लगाया जा रहा है। 7 दिन के लेकिन इस वक्त भी रिमांड पर है। नीलम जो बाहर से तस्वीर सामने आई थी, बाहर जिसने प्रदर्शन किया था, उसका स्टेटस क्या है? 7 दिन की पुलिस रिमांड पर ये भी है। इसके अलावा आप देखिए अमोल शिंदे, ये भी एक आरोपी, ये भी, यानी कि जो सारे आरोपी हैं वो 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है। लेकिन अब गिरफ्तारी की तलवार भी यहां पर लटक रही है। ललित झा की भी गिरफ्तारी हो सकती है। महेश ये भी आरोपी है। स्टेटस इसका यह है कि ये इस वक्त पुलिस हिरासत में है। और इसके अलावा देखिए कैलाश जो बाद में नाम सामने आया, उसका स्टेटस भी यह है कि वो भी इस वक्त पुलिस हिरासत में है। जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर जारी। और इन सारे किरदार, जो 7 किरदार हम आपको दिखा रहे हैं, इनसे लगातार सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। अब ऐसे में मास्टरमाइंड जो है ललित झा, उसकी भी यहां पर गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि अभी फोन बरामद करने हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है।